क्या आप जानते हैं कि हाल ही में बीजेपी ने अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया और नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह कदम बिहार और पूर्वी भारत में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है और 2026 की राजनीति के लिए बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इस बदलाव की असल वजहें और इसके प्रभाव। क्या आपको पता है कि 2026 तक बीजेपी ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नितिन नवीन, जो एक प्रसिद्ध नेता और बिहार के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अपने इतिहास में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन के साथ राजनीतिक दिशा को काफी हद तक बदला है। यह समझने के लिए कि यह क्यों किया गया और इसके क्या परिणाम होंगे, हमारे साथ जुड़ें। 22 जनवरी 2026 को नए घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना। नवीन बिहार के पूर्व विधायक राजनीति से गहराई से जुड़े रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस नियुक्ति को बीजेपी के नए युग की शुरुआत बताया। पार्टी के अनुसार यह कदम 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया है। पार्टी के महासचिव अरुण कुमार ने कहा, नवीन की नियुक्ति पार्टी में नई सोच और ऊर्जा को दर्शाती है। यह नियुक्ति दर्शाती है कि पार्टी अब युवा और स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की मजबूत रणनीति भी सामने आ रही है। यदि हम पिछले रुझानों को देखें तो बीजेपी ने हमेशा संगठनात्मक बदलावों के माध्यम से अपनी चुनावी रणनीति को आकार दिया है। 2014 और 2019 में पार्टी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ बनाने के लिए नेतृत्व में भारी बदलाव किए थे। नितिन नवीन का राजनीतिक करियर 2010 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। वे पार्टी के भीतर जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। उनका चयन बीजेपी की क्षेत्रीय राजनीति को पुनर्जीवित करने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। पिछले कई वर्षों से बिहार में क्षेत्रीय दल जैसे राजद और जदयू बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। इसका सामना करने के लिए पार्टी अब नए चेहरों और नई नीतियों की ओर देख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियुक्ति बीजेपी की जमीनी रणनीतियों का हिस्सा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ. सौरभ त्रिवेदी का मानना है, नितिन नवीन का चयन बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की वर्तमान सरकार द्वारा दिया गया नेतृत्व परिवर्तन वैश्विक स्तर पर निर्णयात्मक ताकत को दर्शा सकता है। इसके अलावा यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी ने युवा नेतृत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। इससे पहले भी पार्टी ने डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश की थी। वर्तमान में यह नियुक्ति पार्टी के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह कदम बिहार जैसे राज्यों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति दे सकता है। सामाजिक दृष्टि से युवा नेतृत्व उन मुद्दों को प्राथमिकता दे सकता है जो आज के समय के युवाओं को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कदम 2019 के चुनावों से पहले बीजेपी की स्थिति को स्थिर और मजबूत कर सकता है। अगले कुछ महीनों में बीजेपी अपनी नई रणनीतियों को लागू करने में पूरी तरह जुट जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम दिखाएंगे कि पार्टी का यह नेतृत्व परिवर्तन कितना प्रभावशाली है। विशेषज्ञों के अनुसार नितिन नवीन 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दर्शकों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह पार्टी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति के बीच संतुलन स्थापित करती है। तो यह था बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नियुक्ति का गहन विश्लेषण। 2026 में उनकी ताजपोशी भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखने की संभावनाओं को लेकर चर्चाओं में है। यह कदम न केवल बीजेपी की आंतरिक राजनीति बल्कि देश में अगली लोकसभा चुनावों की रणनीति को भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। नितिन नवीन, जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ और जमीनी कार्यकर्ताओं तक अपनी पहुंच के लिए एक अलग पहचान बनाई है, अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की राजनीतिक सोच और रणनीति का विस्तार माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नितिन नवीन के आने से बीजेपी अपने युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है।
2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थीं, लेकिन विपक्ष भी अब ज्यादा संगठित है। ऐसे में 2029 के चुनावों की राह बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं होने वाली। नितिन नवीन की यह नियुक्ति पार्टी की वर्किंग कमेटी और संभावित रणनीतियों में क्या बड़े बदलाव लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या नितिन नवीन का नेतृत्व बीजेपी को नए मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम होगा, या विपक्ष इसे एक बड़े चैलेंज के रूप में देखेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप ऐसी गहन और निष्पक्ष खबरें चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ मिलकर हम राजनीति की हर नई हलचल पर नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद।